नमस्कार संस्कृताय बच्चों। आज हम कक्षा 10 के संस्कृत विषय के अंतर्गत गद्य भारती में प्रथमा पाठ कवि कुलगुरु कालिदास पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है। संस्कृत में हमारे कवि कालिदास जी को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उन्हें संस्कृत के समस्त कवियों में बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है और उनके जन्म स्थान के विषय में भी विद्वानों में काफ़ी मतभेद रहा है। स्पष्ट रूप से यह तय नहीं हो पाया कि उनका जन्म स्थान कहाँ है, और लेकिन अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि ये विक्रमादित्य के सभा में इनको आदर मिला हुआ था, सम्मान मिला हुआ था। और इनको ये भी माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी, जिनका समय ईस्वी सन से पूर्व माना जाता है, और वही समय कालिदास का भी लोग मानते हैं। और अंततः कालिदास के जन्म के बारे में या उनके जन्मस्थान के बारे में अधिकांश विद्वान तो उन्हें उज्जैनी का ही मानते हैं। और उन्होंने अपने संस्कृत भाषा में रघुवंश और कुमार संभव दो महाकाव्य, कौन कौन से, रघुवंश महाकाव्यम और कुमार संभवम, ये दो महाकाव्यों की रचना की। मेघदूत और ऋतुसंहार ये दो खंड काव्य, और मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम एवं अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तीन नाटकों की रचना उन्होंने की है। और इन तीनों नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि 7 अंकों का है, वह इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। आइए हम कालिदास के बारे में संस्कृत गद्य भारती के अंतर्गत थोड़ा सा अध्ययन हम लोग करते हैं। देखिए, किताबें सबके पास होंगी, सभी बच्चों के पास होंगी। वो अपने घर में किताब लेकर के बैठें और प्रथमा पाठ कवि कुलगुरु कालिदास का पाठ खोल करके इस पाठ का जो पहला अवतरण दिया गया है, गद्य भारती में जो पहला अवतरण दिया गया है, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम मुकुटमणि अस्ति, यानी कि महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में या संस्कृत कवियों के मुकुटमणि अस्ति, अर्थात मुकुटमणि अर्थात शिरोमणि है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ हैं। यानी कि महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में, जितने भी संस्कृत के कवि हैं, उन कवियों में ये सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। न केवलम भारत देशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कवि सा एकतमो अस्ति। न केवल भारत देश की अपितु माने बल्कि होता है, क्या होता है, बल्कि समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कवि, बल्कि संपूर्ण विश्व की उत्कृष्ट कवि अर्थात श्रेष्ठ कवियों में सा एकतमो अस्ति, वह एक हैं, अर्थात वो अद्वितीय हैं, एक हैं। तस्य अनवद्या कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसिद्धास्ति। तस्य अनवद्या अर्थात उनकी, अनवद्या अर्थात अनिंदनीय, उनकी किनकी, कालिदास की, तस्य माने उनकी किनकी, कालिदास की, उनकी अनिंदनीय कीर्ति कौमुदी अर्थात यश रूपी, कौमुदी माने चांदनी होती है, यश रूपी चांदनी देश देशांतरेषु प्रसिद्धास्ति, देश देशांतर में फैली हुई है। प्रसिद्धास्ति अर्थात फैली हुई, अस्ति माने है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म लब्ध्वा माने लेकर, भारत देश में जन्म लेकर के स्वकवि कर्मणा, स्व माने अपने कवि के कर्मणा माने कर्म से, अपने कवि के कर्म से देववाणी अलंकुरवाणा, देववाणी अर्थात देवताओं की वाणी, कौन, संस्कृत भाषा को अलंकुरवाणा सुशोभित करते हुए सा न केवलम भारतीय कवि, वह न केवल भारतीय कवि अपितु बल्कि विश्व कवि इति सर्वैः आदृते, विश्व कवि के रूप में सर्वैः आदृते, सब जगह आदृत होते हैं अथवा सम्मानित होते हैं। पुनः एक बार देखें, थोड़ा सा इसका शब्दार्थ लिख दे रहे हैं, जो कठिन शब्द हैं उनको देख लें थोड़ा सा। अस्ति माने है, और अपितु माने होता है बल्कि,
देखिए समग्र, समग्र माने संपूर्ण। कौमुदी माने चांदनी। प्रसरिता माने फैली हुई। लब्ध्वा माने पाकर। ये कुछ कठिन शब्द हैं जिनका अर्थ हमने यहाँ पर लिख दिया है श्यामपट्ट पर। फिर इसको देखिए, दोहराइए इसको। देखिए संस्कृत इतनी कठिन नहीं है जितना लोग समझते हैं। सिर्फ संस्कृत भाषा का उच्चारण जो है स्पष्ट होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और क्योंकि संस्कृत में कुछ शब्दों, काफी शब्दों को एक में मिला करके उनको बड़ा करके लिखा जाता है। अगर हम उनका विच्छेद करके, यानी कि थोड़ा सा उसे खंडित करके टुकड़ों में बांट करके पढ़ेंगे तो बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही आसानी से हम उसको पढ़ सकते हैं। देखिए, महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम, संस्कृत कवियों के क्या है? मुकुटमणि अस्य। मुकुटमणि अस्य अर्थात शिरोमणि है, मुकुटमणि है अथवा सर्वश्रेष्ठ हैं। न केवलम भारत देशस्य, न केवल भारत देशस्य, भारत देश की, अपितु बल्कि समग्र विश्वस्य, समग्र माने संपूर्ण, संपूर्ण विश्वस्य, विश्व की उत्कृष्ट कविषु अर्थात संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट अथवा श्रेष्ठ कवियों में सा एकतमो अस्ति, वह एक ही है। तस् अनवद्या कीर्ति कौमुदी, तस् माने उनकी, उनकी किनकी? कालिदास की। उनकी अनवद्या कीर्ति कौमुदी यश रूपी चांदनी अर्थात अनिंदनीय यश रूपी चांदनी जो है देश देशांतरेश, देश देशांतर में, यानी सब जगह जो है देश देशांतर में प्रसरितास्ति, फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म पाकर स्वकवि कर्मणा, अपने कवि कर्म से देववाणी अलंकुरवाणा, देववाणी अर्थात देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत भाषा को अलंकुरवाणा सुशोभित करते हुए सा न केवलम भारतीय कवि, वह न केवल भारतीय कवि अपितु बल्कि विश्व कवि इति सर्वैः आदृते, विश्व कवि के रूप में सर्वैः आदृते, सब जगह आदृत होते अथवा सम्मानित होते अथवा सम्मान पाते हैं। पुनः एक बार, महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम, संस्कृत कवियों के मुकुटमणि अस्ति अर्थात मुकुटमणि है अथवा सर्वश्रेष्ठ है। न केवलम भारत देशस्य, न केवल भारत देश की, अपितु बल्कि समग्र विश्व उत्कृष्ट कविषु, संपूर्ण विश्व की उत्कृष्ट अथवा सर्वश्रेष्ठ कविषु, कवियों में स एकतमो अस्ति, वह एक है। तस् अनवद्या कीर्ति कौमुदी, उनकी अनिंदनीय कीर्ति कौमुदी, कीर्ति माने यश होती है, यश रूपी चांदनी देश देशांतरेषु प्रसृतास्ति, देश देशांतर में फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म पाकर के स्वकवि कर्मणा, अपने कवि कर्म से देववाणी अलंकुरवाणा, देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा को अलंकृत करते हुए या सुशोभित करते हुए न केवलम भारतीय कवि, वह न केवल भारतीय कवि अपितु बल्कि विश्व कवि इति सर्वैः आदृते, विश्व कवि के रूप में सर्वैः आदृते, सब जगह सम्मान पाते हैं अथवा आदृत होते हैं। ठीक, इसको घर पर पढ़ करके अच्छे से इस अवतरण, यह पहला अवतरण हमारे कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में संस्कृत गद्य भारती का जो पहला पाठ दिया गया है, और इस पहले पाठ का जो पहला अवतरण है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड की परीक्षाओं में यह कई बार आ चुका है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेंगे
अध्ययन करेंगे। नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में फिर बताएंगे, इसको दोबारा हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।